हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे इस ज्योमेट्री का जो सीरीज़ चल रहा है इसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा सर्कल का क्लास 9 का तीसरा पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज जो भी थ्योरेटिकल पार्ट जो बचे हुए हैं सर्कल का, आज हम लोग इस क्लास में टोटली कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल क्या है। कुछ थ्योरम्स पढ़ना है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम को हटाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट क्या होता है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो मान लो आपको एक लाइन दिया गया है, पहला वाला जो है इसको एक्सप्लेन कर देते। एक लाइन आपके पास है और एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से ना इस लाइन के ऊपर डिफरेंट जो है आप डिस्टेंस ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो इसमें याद रखना है कि जब भी ज्योमेट्री में आपकी डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करना है। तो किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब होता है उस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा याद रखना। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस का जब हम लोग बात करेंगे तो वो कुछ कंडीशंस नहीं दिया हुआ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं 2 नंबर पॉइंट, वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। ये थ्योरम हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। इस सर्कल का काफ़ी छोटा सर्कल हो गया है, इसको हटाओ। एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं सो दैट रिज़ल्ट प्रूफ करने में इजी होगा, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा रिज़ल्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स आपको लेना है, 2 कॉर्ड्स ऐसा लेना है जो आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है ए बी, और अनदर एक कॉर्ड ले लेते हैं सी डी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर होगा, 1 मिनट। तो एक कॉर्ड लेते हैं यहाँ पर और लाइक दिस वन। ये जरा सा कॉर्ड ख़राब हो गया, इसको चेंज करना होगा। ये भी ये कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। सर्कल सही नहीं है तो कॉर्ड कैसे दिखेगा, सर्कल सही नहीं बना है। रुको यहाँ पर बनाते हैं फिर से। डायग्राम जो है वो ज्योमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका डायग्राम सही नहीं है तो फिर आपका मार्क्स जो है वो कट जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना कि ज्योमेट्री में जो है वो फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा आपको बनाना है कि लगना चाहिए कि हाँ दोनों इक्वल है, या दोनों जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, ऐसा दिखना चाहिए। एग्जैक्टली ना भी हो फिर भी लगना तो चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेंटर ले लेते हैं सर्कल का। अब ये दोनों कॉर्ड जो है ये आपस में इक्वल है, दोनों कॉर्ड ए बी कॉर्ड और यहाँ पर सी डी कॉर्ड आपस में इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये सेंटर से अगर इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो ये ओ एम और ओ एन का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो गिवन क्या है पहले देख ले आप। गिवन है कि ए बी का लेंथ सी डी के बराबर है। प्रूफ क्या करना है आपको कि ओ एम ये लेंथ ओ एन के बराबर होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पर ओ ए एंड ओ सी आर जॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर। अब प्रूफ पार्ट में आते हैं। तो प्रूफ पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक है ट्रायंगल ए एम ओ और एक है ट्रायंगल आपका ए एन ओ। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये रेडियस है तो आपस में इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होने की वजह से आपस में इक्वल है।
अच्छा, दूसरा नंबर बात है कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल लेंथ का। तो हम लोग लास्ट थ्योरम में पढ़े थे लेक्चर 2 में कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड दिया हुआ है, अगर आप सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये दोनों जो पार्ट है वो इक्वल होगा। इसका मतलब कॉर्ड जो है वो बाइसेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए एम और सी एन इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ का है और आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज इक्वल है एक 90 डिग्री और ये बेस इक्वल हो गया। तो इसका मतलब RHS से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। तो जैसे ही कन्ग्रुएंट है तो ये जो लाइन आएगा OM और ON ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग इसको गुछिया के जो है कॉपी में लिख लेना। इसी थ्योरम का कन्वर्स करते हैं। मतलब अगर आपका दोनों कॉर्ड, आपके पास जो दोनों कॉर्ड है वो दोनों कॉर्ड अगर सेंटर इक्वल डिस्टेंस में है तो वो इक्वल कॉर्ड हो जाएगा। दो कॉर्ड है, कोई भी दो कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है ना, याद रखना। कोई भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में अगर है, मान लेते ये दो कॉर्ड है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस है ये वाले का ON और इसका डिस्टेंस है OM। ये दोनों आपको इक्वल दिया हुआ, तो ये गिवन है। OM इक्वल टू ON ये गिवन है। RTP प्रूफ क्या करना है आपको कि ये दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो सेम टेक्निक आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। RHS कन्ग्रुएंसी से आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो और ये दोनों को ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेना कि ये OA और OC को ज्वाइन किया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्लियर है ना। और यहाँ से ये पहले ही बता दिया है कि ये लेंथ इसके बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो साइड और एक 90 डिग्री, मतलब आप देख सकते हो RHS है यहाँ पर। तो RHS से दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो दोनों ट्राइंगल जैसे कन्ग्रुएंट होते हैं तो आप बोल सकते हो AM CN के बराबर होगा बाई CPCT। तो अगर AM आपने प्रूफ कर दिया CN के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ AM ट्वाइस ऑफ CN के बराबर होगा। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होने की वजह से ये कॉर्ड दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो देयरफॉर AB इक्वल टू ये CD के बराबर होगा। तो प्रूफ्ड हो गया ना। आप इसको गुछिया के आराम से लिख सकते हैं। चलिए फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 पे आते हैं। 3 तो हम लोग प्रूफ कर दिए, ये बता दिया। 3 हो गया। 4 में एंगल एट द सेंटर ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। इसका जरा आप प्रूफ देख ले। एंगल एट द सेंटर ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये बहुत इजी और सिंपल प्रूफ है। मान लीजिए ये एक सर्कल, ये सर्कल तो हुआ नहीं है, ये कुछ बैगन हो गया है। तो ये एक सर्कल ले लेते हैं लाइक दिस वन, ठीक है ना। सर्कल हो नहीं रहा है सही से, वेट, ये साइड बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये ठीक हो रहा है। तो आपको क्या दिखाना है, सर्कल एट द सेंटर इज ट्वाइस द सर्कल एट द सरकमफ्रेंस। सर्कल एट द सेंटर आपको दिखाना है, सॉरी, एंगल एट द सेंटर ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। तो एक आपको आर्क लेना होगा। मान लेते ये आर्क हम ले लिए, इसका नाम AXB आर्क है। ये सेंटर में, सर्कल का सेंटर में एक एंगल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये एंगल डबल हो जाएगा। तो ये तो आर्क आपने लिया था, ये इतना तो आर्क सर्कल का सेंटर में O में एक एंगल प्रोड्यूस किया है। ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर, अगर यही आर्क कोई एंगल को सबटेंड करता है तो उसका डबल हो जाएगा। मतलब आपको ये दिखाना है कि एंगल AOB इज ट्वाइस द एंगल ऑफ ACB। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रूफ को आप अच्छे से समझ ले, आप खुद ही लिख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं CO और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो CO को ज्वाइन करके अप टू D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिए। तो इसको आपको कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। ये तो आपको RTP है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में आप इसको गुछिया के ऐसा लिख सकते हो कि सबसे पहले गिवन क्या है वो आप देख ले। गिवन में है
कि ये जो आर्क है ए एक्स बी ये दो एंगल को प्रोड्यूस कर रहा है। एक है सेंटर में एंगल ए ओ बी और सरकमफ्रेंस में एंगल ए सी बी। प्रूफ करना है आरटीपी, प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी ये डबल होगा एंगल ए सी बी का। तो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में ए सी ओ को ज्वाइन करके अप टू डी तक एक्सटेंड कर देना है। सी ओ को ज्वाइन करना है, सी ओ को ज्वाइन करके एक्सटेंड अप टू डी, एक्सटेंड अप टू डी, आपको डी तक एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है सी ओ, अगर आप प्रूफ में चले आए तो प्रूफ में आपको देख सकते हैं कि सी ओ वाला पार्ट ओ ए वाले पार्ट के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है। तो एज ए रिजल्ट एक ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है तो आइसोसेलेस हो जाता है, तो ये दोनों एंगल फिर आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल जो है सी ओ ए, तो ये रेडियस होने की वजह से इम्प्लाई करेगा एंगल ओ ए सी इज सेम एज द एंगल ओ सी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो नाउ अगर आप लेते हैं एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। लेकिन आपको पता है एंगल ओ ए सी का वैल्यू ओ सी ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी ए। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ये असल में इस एंगल का डबल हो गया। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली आपके पास आएगा एंगल बी ओ डी जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी डी। इसको आप 2 नंबर बोल दे और इसको आप 1 नंबर बोल दो। अब ये 1 और 2 को ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए ओ डी और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में और आ जाएगा एक टर्म बी ओ डी, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। तो ये दोनों को ऐड करने से क्या होता है, ओ सी बी ऐड करने से आता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए ओ बी। तो ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रूफ जो है पसंद आया होगा। बहुत ही आसान सा प्रूफ है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 5 में क्या दिया है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। उसको आप समझिए बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है। तो अभी हम लोग जो रिजल्ट लिए थे, जो रिजल्ट हम लोग प्रूफ किए कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो एंगल जो है वो सेमी सर्कल में 90 डिग्री प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एक प्यारा सा पहले आप सर्कल बना ले, ठीक है ना। एंगल एट द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले सेमी सर्कल को समझते हैं। तो ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बाय दिस डायमीटर ए बी। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है और ये हम एक नाम दे देते एक्स, तो ये एक आर्क मुझे मिल जाएगा ए एक्स बी, ठीक है बच्चों। तो ये आर्क सेंटर में एक एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंगल है ए ओ बी। तो नाउ ए एक्स बी, ये वाला आर्क सेंटर में एक एंगल प्रोड्यूस किया है, वो है ए ओ बी, जो होता है स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल है, या फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल का वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं, इसका वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। तो ये तो हो गया 180 डिग्री। अभी यही आर्क ए एक्स बी ये सबटेंड करने वाला है एक एंगल सरकमफ्रेंस में। कोई भी जगह पे आप एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, और इसको आप ए और बी के साथ ज्वाइन करें, तो ये एंगल पता करना है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है ए से बी। अब ये दोनों के अंदर हम लोग को क्या रिलेशन पता है, वी नो दैट ट्वाइस द एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। बट ए ओ बी के बारे में हम लोग को क्या पता है कि ये 180 डिग्री है।
तो ये दोनों काट दो, आंसर 90 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है और इसमें सम्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। रिजल्ट 6 में चलते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, और उसके बाद इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एक सर्कल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इस सर्कल में आप देखें, एक मैं कॉर्ड ले लेता हूँ, एक मैं कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल में, ठीक है ना। तो जैसे आप कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पूरा सर्कल जो है आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड है। इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट, और अपर वाला जो पार्ट है वो होता है मेजर सेगमेंट। ये है मेजर सेगमेंट, है मेजर सेगमेंट, एमएस मेजर सेगमेंट। यहाँ पर ले लेते कहीं पर सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये मेजर सेगमेंट में जितना सारा एंगल प्रोड्यूस होगा सबका वैल्यू सेम होगा। मान लेते ए बी, ये कॉर्ड यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है सी पॉइंट पे, लाइक दिस वन। उसके बाद ये एक अनदर एंगल प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर डी पॉइंट में, लाइक दिस। यहाँ पर एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका एक नाम दे देते हैं सी पॉइंट। तो आपको क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। तो नाउ गिवन एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये जो एंगल है सी एंड डी, ये लोग सेम सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में है, आर इन द सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट में प्रूफ करना क्या है, आरटीपी। क्या प्रूफ करना है आपको कि इसका सी का वैल्यू डी के बराबर है। क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओ के साथ ए को ज्वाइन करते हैं और ओ के साथ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइंट। अब यहाँ पर आप गौर करें कि एक पॉइंट में एक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, और ये वाला आर्क को आप देखें तो ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। तो ये आर्क प्रूफ में चले आए हम लोग, प्रूफ पार्ट में। तो आर्क जो है आप वर्ड में भी लिख सकते हैं या फिर आप आर्क को जो है सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आर्क है हमारा ए एक्स बी। ये आर्क सेंटर में एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, एंगल ए ओ बी, और एक एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, ये सेंटर में प्रोड्यूस हो रहा है, और सरकमफ्रेंस में प्रोड्यूस कर रहा है ए सी बी। तो बाय द प्रीवियस थ्योरम वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी ये जो है डबल हो जाएगा एंगल ए सी बी का। तो सेंटर में जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस का डबल होता है। अगेन ए एक्स बी, ये दो एंगल फिर प्रोड्यूस कर रहा है, एक सेंटर में ए ओ बी कर रहा है और सरकमफ्रेंस में ए डी सी कर रहा है, ए डी बी कर रहा है। तो देन अगेन अप्लाइंग द थ्योरम, ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी के बराबर होगा। इसको 2 नंबर बोलते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी हैव, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, दोनों का राइट हैंड साइड को सेम कर देते हैं बिकॉज LHS सेम है। तो ए सी बी का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी का वैल्यू है। तो 2 और 2 कैंसिल, आपके पास होगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, इसके बराबर है। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, जुड़े रहे हमारे साथ। थ्योरम 7 में जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंड द इक्वल एंगल्स at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points are lie on the circle, that means they are the concyclic। चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर में होगा। कब, ये थ्योरम को देखिए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और इससे सम्स भी आते हैं। मतलब अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये लाइन सेगमेंट आइदर अपर पार्ट या लोअर पार्ट, कोई भी एक पार्ट को आप फिक्स कर ले, वहाँ पर ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है लाइक दिस वन, इसका नाम देते हैं सी, और यही जो है एक एंगल और सबटेंड करता है, इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है डी पे, और अगर ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होता है, मतलब सी और डी जो है एंगल का वैल्यू सेम है,
तो आपको क्या दिखाना है, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर में होगा। तो गिवन क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी और दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ओके ना, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड में, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, आरटीपी, दे आर कॉन्साइक्लिक, ए बी सी एंड डी, ये जो है कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, ए बी सी एंड डी आर, ये प्रूफ करना होगा कि कॉन्साइक्लिक है, मतलब ये सर्कल के ऊपर में है। क्लियर। तो एक काम करते हैं, फिगर जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो पहले आप इसको सर्कल में ले लें, क्योंकि ये सर्कल से ही पास करने वाला है ओरिजिनली। अब हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ये डी जो है, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर में, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होता है ना। तो नाउ सपोज दैट आवर सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी, तो ए बी सी से तो हमेशा एक सर्कल पास करेगा, डी से कर सकते नहीं कर सकते, तो एज्यूम कर लेते हैं सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट डी। अगर ये डी से पास नहीं कर रहा है तो क्या होगा, 2 केसेस हो सकता है। अगर आपका सर्कल डी से पास ना करे तो देयर विल बी 2 केसेस, आइदर इट विल पास थ्रू द एक्सटेंडेड पॉइंट ऑफ डी दैट इज ई डैश, और यहाँ पर इस सर्कल इसको जो है कहीं इस पॉइंट में कट करेगा, ई पॉइंट में, ठीक है ना। तो सर्कल अगर डी से पास नहीं कर रहा है तो ई या फिर ई डैश से पास करेगा। तो मान लेते हैं केस 1 में कि हमारा सर्कल, प्रूफ करते हैं कि हमारा सर्कल जो है केस 1 ये पास कर रहा है ई पॉइंट से। अगर ये ई पॉइंट से पास कर रहा है तो ध्यान दें आप, अगर आपका सर्कल ई पॉइंट से पास कर रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है ई, यहाँ पर एक पॉइंट सी, ए और बी। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका ए बी सी और ई, ए बी सी और ई ये कॉन्साइक्लिक है, एक ही सर्कल के ऊपर में है, एक ही सर्कल के ऊपर में है। और ये ए बी सी और ई, ये जो दोनों एंगल हो रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। रीज़न, एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, ये उसका रीज़न है, एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट में है बोल के ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, गिवन क्वेश्चन में बता दिया कि सी डी के बराबर है, आपने निकाला सी ई के बराबर, क्वेश्चन में दिया सी डी के बराबर, तो आप दोनों में क्या बोल सकते हो, ई डी के बराबर। अब आप फिगर में देखो क्या ई डी बराबर है, ई एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है ई बी डी, तो ई बी डी ट्राइंगल का ई एक्सटीरियर एंगल है, ई बी डी ट्राइंगल का ई एक्सटीरियर एंगल है और डी इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये नॉट पॉसिबल हो रहा है। क्लियर। ये पॉसिबिलिटी कब आएगा, जब ई और डी इक्वल हो जाएगा। तो इट इज़ पॉसिबल इफ ई इज इक्वल टू डी पॉइंट, मतलब ई और डी कोइंसाइड्स होना चाहिए। अगर कोइंसाइड्स होगा तो फिर इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप केस 2 ले, और केस 2 में भी आप इसी को प्रूफ कर सकते हैं सेम तरीक़ा से। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर एक लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन करते हैं और वो लाइन सेगमेंट 2 एंगल को सबटेंड करता है ऑन द सेम साइड एंड द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक हो जाता है। ठीक है ना। 7 के बाद 8 में चलते हैं, क्या है देख लेते हैं क्वेश्चंस। 8 में बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के, वो क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना ज़रूरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लाइक दिस वन, चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स। तो आ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस आर ऑन द सर्कल। अगर ऐसा एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ये डायमीटर ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, तो क्वेश्चन आता है क्या ये साइक्लिक है। आंसर होगा यस, बिकॉज इसका चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर में है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, 0 A
बी सी, क्या ये साइक्लिक है? आंसर होगा नो, बिकॉज ये वर्टेक्स जो है ये सेंटर है, ये सर्कल के ऊपर में नहीं है। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशंस क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो। कोई भी एक वर्टिसेस मिस होता है तो फिर वो साइक्लिक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं, थ्योरम नंबर 9। यहाँ पर क्या दिया है कि द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आपको प्रूफ करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, यहीं पर प्रूफ कर देते हैं इसको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसका सम ऑफ द अपोजिट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होना चाहिए, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या दिखाना है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो नाउ गिवन में आप लिख ले ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आरटीपी प्रूफ क्या करना होगा? एंगल डी प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। एट द सेम टाइम एंगल ए प्लस एंगल सी आपको दिखाना है 180 डिग्री। कुछ कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर सेंटर के साथ। ये हमारा सेंटर है, सी को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। सी और ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, सी और ओ को ज्वाइन कर लेते हैं। इज इट ओके? तो नाउ ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पार्ट में। कौन सा पार्ट में आ जाएंगे हम लोग? प्रूफ पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ पार्ट में आप देखें, ये जो आर्क है ए डी सी, ये आर्क सेंटर में एक एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ए ओ सी, और सरकमफ्रेंस में एक एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ए बी सी। तो आपको क्या पता है कि एंगल ए बी सी ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर ए ओ सी 1। दूसरा नंबर है ये वाला आर्क को अगर आप कंसीडर करेंगे, ये आर्क, तो ये आर्क ए बी सी ये प्रोड्यूस कर रहा है एंगल एट द सेंटर ये वाला, और सरकमफ्रेंस में ये वाला। तो देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए ओ सी। अब ये दोनों को आप ऐड कर दें तो यहाँ से क्या पता चला? एंगल ए बी सी करना इसको। यहाँ पर रीज़न आप ज़रूर लिखना, मैंने जो आर्क का रेफरेंस दिया है वो लिखना होगा, है ना। ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। अब यहाँ पर देखो ए ओ सी दोनों को अगर ज्वाइन करते ये वाला और अपर वाला, तो ये आ जाता है 360 डिग्री, तो ये कट के हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली यू कैन प्रूफ ए एंड सी। सिमिलरली यू कैन प्रूफ एंगल ए प्लस सी शुड बी 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का कोई थ्योरम प्रूफ करें, यहाँ पर आर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको लिखना होगा एंगल ए डी सी, ये आर्क जो है ये सबटेंड कर रहा है एंगल ओ, और एट द सेंटर मतलब एंगल ए ओ सी एट द सेंटर, एंगल ए बी सी एट द सरकमफ्रेंस। तो ये आर्क का जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इसीलिए मैंने दाग दे के आपको समझा दिया। ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये आर्क ए डी सी की वजह से आ रहा है, और ये जो रिज़ल्ट हम लोग को मिल रहा है ये एंगल आर्क ऑफ ए बी सी ने सबटेंड किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ये कन्वर्स ऑफ द 9 है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैंने क्या प्रूफ किया, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल शुड बी 180 डिग्री। यहाँ पर आपको दिखाना है कि अगर सम ऑफ द अपोजिट एंगल 180 डिग्री है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बस ये छोटा सा आपको एक होमवर्क देते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो भी थ्योरम थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे सर्कल चैप्टर में क्लास 9 एनसीईआरटी का, वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं 2 लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसमें से सारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। और हमारे जो श्री चैतन्य के बच्चे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि मैं यहाँ पर अब जो है यूट्यूब में आप लोगों के लिए
ई टेक्नो सिलेबस के ऊपर में जो भी हम लोग के कोर्सेज है उसके भी वीडियो अपलोड कर देंगे, सो दैट आप जो है वहाँ से अपना जो है बेनिफिट पा सके। तो आज का क्लास जो है बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बट स्टडी करते रहे। ओके।